ऑफिस से आते ही राजीव ने जब देखा कि उसकी माँ निर्मला जी खाना बना रही हैं तो उसने पूछा, अरे माँ, तुम खाना क्यों बना रही हो? मेघा कहाँ है? लेटी है कमरे में, बीमार हो गई है। क्या करूं? खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा ना। ना बनाऊंगी तो खाओगी क्या? मेघा बीमार है? क्या हुआ उसे? अब जाकर तुम ही देखो क्या हुआ है। मैं खाना बनाऊं या जाकर देखूं? निर्मला जी गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, लेकिन फिर निधि कहाँ है? निधि भी तो खाना बना सकती है ना। हाँ, बस मेरा तो यही काम रह गया है कि मैं बारी बारी से सबके यहाँ जाऊं, जाकर बोलूं, खाना बना दो, खाना बना दो। तुम्हें खाना खाने से मतलब है? कपड़े बदल कर आओ और खाना खाओ। मुझसे ज़्यादा हिसाब किताब मत रखो। आज निर्मला जी कुछ ज़्यादा ही गुस्से में लग रही थी। माँ की बातें सुन राजीव अपने कमरे में जाता है। मेघा को लेटे हुए देख पूछता है, मेघा क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुमने मुझे बताया नहीं, क्या हुआ है? जैसे ही मेघा के सर पर राजीव ने अपना हाथ रखा, सर गर्म तवे की तरह तप रहा था। राजीव ने कहा, मेघा तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुमने मुझे एक बार बताया भी नहीं और चुपचाप लेटी रो रही हो। कम से कम एक बार फोन तो कर दिया होता। और तुम रो क्यों रही हो? कहीं दर्द भी हो रहा है क्या? पति की प्यार भरी बातें सुन मेघा और भी रोने लगती है और कहती है, नहीं, मुझे कहीं भी दर्द नहीं है, लेकिन मुझे माँ जी की बातों से बहुत तकलीफ हो रही है। आप देख रहे हैं ना कि मुझे कितना तेज बुखार है। इसके बावजूद भी माँ जी जब से किचन में खाना बनाने घुसी हैं, इतना तेज तेज मुझ पर चिल्लाए जा रही हैं, गुस्से हो रही हैं कि मैं बीमार कैसे पड़ गई। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं पड़ सकती। अब राजीव को समझ में आया कि माँ इतने गुस्से में क्यों थी। तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात थी? और वैसे भी माँ को खाना बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? निधि भी तो है ना इस घर में, वो भी तो इस घर की बहू है। अगर तुम बीमार पड़ गई तो क्या वो खाना नहीं बना सकती? आप जानते हो ना, एक तो निधि काम नहीं करना चाहती और दूसरे माँ जी खुद नहीं चाहती कि वो काम करे। जब माँ जी ही नहीं चाहती कि निधि काम करे तो भला उसे क्या पड़ी है कुछ भी करने की? आपने कभी भी आज तक उसे देखा है कि किचन में आकर कभी भी एक टाइम का पूरा खाना बनाई हो? कभी दाल चावल बनाकर चली जाएगी, कभी सबको चाय बनाकर दे के चली जाएगी, लेकिन माँ जी उसे एक बार भी नहीं बोलती। और आज जब मुझे इतना तेज बुखार आया है तो माँ जी मेरे ही ऊपर चिल्लाए जा रही हैं। मुझे एक बार देखने की बजाय मुझे गालियाँ दे रही हैं। कहते हुए रो पड़ी थी मेघा। सच में अब तो ये रोज रोज का ही नाटक हो गया था। जब भी अगर कभी भी मेघा बीमार पड़ जाती तो घर में यही हाल होता था। माँ खाना बनाती, निधि अपने कमरे में आराम से सोई रहती और माँ जब तक खाना बनाती तब तक लगातार मेघा को गुस्से में बड़बड़ाती रहती। निधि को भी इस घर में आए हुए 2 साल हो गए थे, लेकिन निर्मला जी ने कभी भी उससे घर का कोई भी काम नहीं करवाया था, क्योंकि निधि उनकी अपनी सगी बहू जो थी। राजीव जब 4 साल का था तो उसकी माँ अचानक ही बीमार हुई और फिर 4 साल पहले ही मासूम राजीव को रोता हुआ छोड़ इस दुनिया से चली गई। राजीव छोटा था, इसलिए सब लोगों ने राजीव के पापा की दूसरी शादी एक गरीब घर की लड़की निर्मला जी से कर दी। सबको ये लगा कि लड़की ने गरीबी देखी है, इसके अंदर संस्कार भी होंगे, ये राजीव को अच्छी तरह से संभाल लेगी। 2 साल बाद निर्मला जी का भी एक बेटा हुआ। समय अपने हिसाब से चलता रहा, सब कुछ सही चल रहा था। राजीव और रोहन अब दोनों ही शादी के लायक हो गए थे। निर्मला जी ने सबसे पहले राजीव की शादी कर दी। राजीव की पत्नी मेघा ने आते ही पूरा घर संभाल लिया था। पूरी तरह से उसने निर्मला जी को घर के कामों से फ्री कर दिया था। तब भी सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही निर्मला जी ने अपने बेटे रोहन की शादी की, बहू के आते ही जाने बहू का मोह माया या जो भी कह लें, निर्मला जी के अंदर ऐसा भर आया कि निर्मला जी अपनी बहू को कभी भी कोई काम करने ही नहीं देती। घर का सारा काम मेघा अकेले करती। 2-3 महीने बाद जब मेघा अपने साथ किचन में निधि को बुलाती तो निर्मला जी उसे तुरंत कहती, अरे नहीं नहीं मेघा, निधि को मत बुलाओ, आज उसे चक्कर आ रहा था। वो सुबह से ही मुझसे कह रही थी, बिल्कुल ही खड़ी नहीं हो पा रही। बेचारी मेघा सास की बातें सुन चुप लगा जाती। इधर निधि का जब भी मन करता वो किचन में आती
या दाल चावल बनाकर चली जाती या फिर सबको चाय बनाकर देकर ही चली जाती। मतलब निधि को जो भी करना था अपने मन से करना था। घर की कोई भी जिम्मेदारी उसने कभी भी नहीं समझी। यहाँ तक कि आज पूरा 1 साल हो गया उसके आए हुए। इस 1 साल में उसने कभी भी एक टाइम का खाना अकेले नहीं बनाया होगा। और मेघा जब भी निधि को काम में हाथ बटाने के लिए बुलाना चाहती तो मेघा से पहले ही निर्मला जी कहने लगती। कभी उसकी बीपी लो हो जाती, कभी उसे चक्कर आने लगता, कभी उसे दर्द होने लगता। मतलब कोई ना कोई बीमारी निधि को लगातार बनी ही रहती निर्मला जी के हिसाब से, जिसके चलते वो बस अपने कमरे में चुपचाप लेटी रहती। जब उसका मूड होता खाना सबके साथ बैठ के खा लेती, नहीं तो ज़्यादातर वो अपने कमरे में ही खाती थी। मेघा जब भी निर्मला जी से कहती, माँ जी निधि कब तक ऐसे कमरे में बंद रहेगी, उसे थोड़ा बहुत अब घर के कामों में भी हाथ बटाना चाहिए, तो तुरंत ही निर्मला जी मेघा के ऊपर ही गुस्सा हो जाती। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं, उसकी तबीयत खराब है और मैं उसे बुलाकर काम करवाऊं? तुम्हें देखा नहीं जा रहा क्या? अब तक तो तुम अकेले ही थी ना, सारा काम अकेले कर रही थी। अब उसको देख के तुम्हें जलन होने लगी। वो बीमार है, तकलीफ में है, इसके बावजूद भी तुम्हें काम की पड़ी है। एक बार भी तुमने उससे जाकर पूछा कि वो कैसी है? मेघा इतनी भी बच्ची नहीं थी जो अपनी सास की बातें नहीं समझ पाती। 1 मिनट के लिए राजीव भले ही अपनी माँ को माँ समझे, लेकिन मेघा तो बहू थी ना। उसे पता था निर्मला जी राजीव की सौतेली माँ है। वो बस राजीव को और मुझे इस्तेमाल कर रही हैं। राजीव पूरे घर के खर्चे अकेले उठाते हैं और मैं पूरे दिन काम करती रहती। बैठे बिठाए ही माँ जी को एक अच्छा खासा नौकर मिला हुआ था। फिर भला वह और उनकी बहू काम क्यों करेंगी? ज़्यादातर तो सगी सास और बहू में भी नहीं पड़ती है। ये रिश्ता ही एक ऐसा होता है। लेकिन निर्मला जी तो सौतेली सास थी, फिर ये रिश्ता इतना सुलझा हुआ कैसे हो सकता है? निर्मला जी बहुत ही साती दिमाग की थी, दिमाग से बहुत काम करती। राजीव के सामने जितने ही प्यार से और अपने पन से बातें करती, मेघा के साथ राजीव के पीठ पीछे उतनी ही तीखी बातें करती। निर्मला जी के हिसाब से मेघा कभी बीमार नहीं हो सकती। उनकी अपनी बहू निधि वो कभी ठीक नहीं हो सकती। आज जब मेघा को बुखार हो गया तो निर्मला जी ने निधि को खाना बनाने के बोलने की जगह खुद ही खाना बनाने लगी। और जब राजीव ने माँ को खाना बनाते हुए देखा तो पूछा, माँ निधि कहाँ है? तो निर्मला जी ने साफ साफ कह दिया कि उसे चक्कर आ रहा है, वो उठ भी नहीं पा रही है। बीमार तो मेघा भी थी, लेकिन मेघा की चिंता निर्मला जी को बिल्कुल भी नहीं थी। वो बस यही चाहती थी कि जल्दी से जल्दी मेघा ठीक हो जाए और घर का काम फिर से संभाल ले। मेघा को रोता हुआ देख राजीव उसे दवा देने के बाद कुछ सोचते हुए वापस किचन में आता है और कहता है, माँ एक काम करो, तुम जाकर निधि को बोल दो तैयार होने के लिए। क्यों, कहाँ जा रही है निधि? हैरानी से पूछा निर्मला जी ने। माँ कहीं जाना नहीं है, बस मैं निधि को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। निधि को डॉक्टर के पास क्यों लेकर जा रहे हो? अरे डॉक्टर को दिखाना है तो अपनी पत्नी मेघा को दिखाओ ना। बुखार उसे हुआ है, दवा की ज़रूरत उसे है। माँ मेघा को तो कोई 1-2 टिकिया दे दूंगा तो वो वैसे ही सही हो जाएगी। उसे ज़्यादा डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो निधि को ही है डॉक्टर की, क्योंकि जब से वो आई है रोज़ ना रोज़ कोई ना कोई बीमारी उसकी बनी ही रहती है। कभी बीपी लो रहता, कभी चक्कर आते, कभी खड़ी नहीं हो पाती, कभी दर्द होता है। मुझे लगता है इलाज मेघा का नहीं, इलाज निधि का ही जरूरी है। कहते हुए राजीव जैसे ही निधि के कमरे की ओर जाता है, पीछे से लपकते हुए निर्मला जी ने उसे रोका। अरे नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना तुम बस मेघा पर ध्यान दो। माँ तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि कम से कम कोई है जो निधि की फिक्र कर रहा है। रोहन, निधि और आप भले ही मेघा की फिक्र ना कर रहे हो, लेकिन मैं तो सबकी फिक्र करता हूँ ना। मुझे भी तो समझ में आए आखिर ऐसा कौन सा रोग है निधि को जो खाना खाते समय नहीं होता, चाय पीते समय नहीं होता, नाश्ता करते समय भी नहीं होता, सोते समय भी नहीं होता। उसकी सारी रोग, बीमारी, दुख, दर्द, तकलीफ बस काम के टाइम में ही होता है, खाना बनाने के समय ही होता है। ये जो तुम कर रही हो ना, ऐसा मत समझना कि ये सब मुझे समझ में नहीं आता। आपके मन में चाहे बहू के आने के बाद कुछ भी अलग भावनाएं आ गई हैं, लेकिन मेरे लिए तो आप
मेरी सगी माँ की जैसी हो। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आप ये खेल खेल रही हो मेरी बहू पराई बहू का, ये एक दिन आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। दूर की बात करें तो एक ना एक दिन इस घर का बंटवारा तो होगा ही, क्योंकि जो रोहन और निधि की हरकतें हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगी। और मुझे ये भी पता है कि आप बंटवारे में सीधे उन दोनों की तरफ ही जाओगी। माँ, एक बार सोच के देख लो, जिस बहू को तुम एक काम नहीं करने देना चाहती उसे दिन रात सुला के बैठा के रखी हो, भगवान ना करे अगर कल को हमें अलग ही होना पड़ जाए तो क्या तुम उसे सुला के खिला पिला पाओगी? तुमने उसकी ऐसी आदत बना रखी है तो आगे चलकर तुम्हारी सेवा करेगी? वो तुम्हें 2 रोटी बना के दे पाएगी? आपको अभी भले ही मेरी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन मेरी बातों को जरा गौर से समझना। निधि का ये आराम कहीं आपके लिए हराम ना हो जाए। माँ, आज फैसला कर ही लो, या तो आप अपने हिसाब से काम का बंटवारा कर दो या फिर मैं ही कर देता हूँ। हो सकता है अगर मैंने कुछ किया तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए सब कुछ मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। मेरी बातों को गौर से समझना, सोचना, इसके बाद जो भी फैसला होगा बहुत ही सोच समझ कर करना। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है। या तो आप कल से निधि को काम में लगाओ या फिर कल से मैं मेघा को बस एक टाइम का खाना बनाने के लिए बोलूँगा। एक टाइम का खाना, नाश्ता, चाय, बर्तन सब कुछ मेघा के ही जिम्मे रहेगा और दूसरे टाइम का सारा कुछ निधि के। अगर निधि खाना बनाएगी तो सब लोग खाना खाएंगे, नहीं तो बिना खाए ही रहेंगे तब तक जब तक निधि खाना नहीं बनाएगी। 2 साल हो गया, बर्दाश्त करने की कोई हद होती है। आज राजीव का ऐसा रूप देखकर निर्मला जी वाकई में डर गई थी। उन्होंने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन बड़बड़ाते हुए, राजीव को सुनाते हुए निधि के कमरे में जाती हैं और कहती हैं, निधि बहू जाओ खाना बना दो, नहीं तो कोई खाना नहीं खाएगा। आप चाहे तुम बीमार रहो, दुखी रहो, आखिर इन लोगों ने दिखा ही दिया ना अपना असली रूप। सास की बातें सुन निधि चुपचाप जाकर किचन में लग गई और निर्मला जी गुस्से में राजीव को घूरे जा रही थी, लेकिन अब राजीव को भी उनके घूरने का कोई भी असर नहीं हो रहा था। प्यार से या गुस्से में, जैसे भी हो, घर का काम तो चल रहा था। कम से कम निधि कमरे से बाहर तो निकली। एक टाइम के खाने की जिम्मेदारी तो अब उसके ऊपर आ ही गई, चाहे हंस के बनाए, चाहे रो के बनाए, चाहे बीमारी में बनाए या स्वस्थ होके बनाए, बनाना तो पड़ेगा ही। क्योंकि आज राजीव ने पहली बार निर्मला जी से गुस्से में बोला था। राजीव का गुस्सा देख और उसकी बातें सुन निर्मला जी सोचने के लिए मजबूर हो गई, कहीं सच में राजीव की बातें सच ना निकल जाए। इसलिए निधि को घर के कामों में लगाए रखना भी जरूरी था। दोस्तों, मात्र एक काल्पनिक कहानी है, इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।